नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा आप सबका स्वागत करती है मेरे YouTube चैनल डेली होमियो में। और आज के इस वीडियो में माइग्रेन से रिलेटेड हम कुछ जानकारी आपको बताना चाहते हैं, जैसे कि माइग्रेन क्या है, क्या कारण है, क्या उसके लक्षण हैं और हमारी होम्योपैथी दवा उस पर कैसे काम करती है। देखिए, माइग्रेन आप सबको पता है कि सर दर्द है, और ये जो सर दर्द है वो किसी सर के आधे हिस्से में होता है, भले वो दाईं तरफ हो या वो बाईं तरफ हो। और इसका मेन कारण आजकल क्या है, देखिए यंगस्टर में ये प्रॉब्लम हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। और अगर हम कंपेयर करें तो फीमेल कंप्लेन इसमें हमें ज़्यादा आती है, फीमेल्स को ज़्यादा होती है। और लगभग ये जो उम्र है 14 से 40, इसमें ज़्यादा पेशेंट को माइग्रेन की प्रॉब्लम हमें देखने को मिली है। आपका जो लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, आपकी जो डाइट चेंज हो रही है, आप नींद अच्छे से नहीं लेते और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, ये सारे ही कारण आपके जो माइग्रेन है उसको और एग्रावेट कर देते हैं। इसी के साथ साथ आप बहुत क्विक रिलीफ के लिए, आप बहुत जल्दी आराम के लिए कोई पेन किलर ले लेते हैं, तो उसकी वजह से एक तो आपका जीआईटी डिस्टर्ब हो जाता है और कंप्लेन वहीं की वहीं रहती है, क्योंकि वो एज ए पेन किलर काम करता है जिसका असर 6 या 4 घंटे के बाद खत्म हो जाता है। देखिए, ये प्रॉब्लम जो है वो एक्यूट भी हो सकती है और क्रॉनिक भी। तो इसे जानने के लिए आपको सबसे पहले ये जरूर जानना होगा कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से आपको माइग्रेन हो रहा है। कि आपको पेट की कोई भी दिक्कत हो सकती है, भले वो कब्जियत ही क्यों ना हो। आपके हार्मोन्स में डिसबैलेंस हो सकता है। महिलाओं में जो पीरियड्स है उसकी गड़बड़ी के कारण भी माइग्रेन की दिक्कत हमें देखने को मिलती है। ब्रेन में अगर केमिकल इम्बैलेंस होने लगता है तब भी आपको हेडेक या माइग्रेन हो जाता है। अगर आप नींद पूरी नहीं लेते, या अगर उस वजह से आपका कोई भी डेली रूटीन का जो काम है वो डिस्टर्ब हो रहा है या वो ज्यादा हो रहा है, तब भी आपको माइग्रेन हो सकता है। आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, या अगर आपने देखा हो कि आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं, तो यह भी एक कारण होता है आपके माइग्रेन को बढ़ाने का। आपका खान पान कैसा है, आपके वातावरण में कितना बदलाव आया, ये सारे ही कारण आपको माइग्रेन की तरफ ले जाते हैं। देखिए, माइग्रेन पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलता है। यह 14 साल की उम्र से लेकर 40 साल तक की उम्र के लोगों में ज्यादा होता है। अब हम जानते हैं कि माइग्रेन के क्या लक्षण होते हैं, क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं। अगर आपके सिर में एक तरफ बहुत ज्यादा दर्द हो और वह दर्द कुछ घंटे से लेकर कुछ दिनों तक भी हो, उल्टी हो या जी मचलता हो, तेज रोशनी या आवाज आपको बर्दाश्त ना हो, उल्टी होने पे दर्द कम हो जाता हो और अंधेरे में या फिर अकेले में आपको चुपचाप रहना पसंद हो, जिसकी वजह से आपका जो नेचर है उसमें चिड़चिड़ाहट ज्यादा हो जाती है, आप बहुत ज्यादा इरिटेट होने लगते हैं, आपको उस टाइम गुस्सा ज्यादा आता है, नींद ना आना, आपकी जो नींद है वो डिस्टर्ब हो जाती है। आप जब धूप में जाते हैं या किसी भी तेज रोशनी में जाते हैं तो आपका जो दर्द है वो और बढ़ जाता है। आपके आंखों के ऊपर ये जो आईब्रोज होता है, यहाँ पे पेन बहुत ज्यादा होता है, आप थोड़ी भी मूवमेंट करते हैं तब भी आपका पेन शुरू हो जाता है। अगर आपको कब्ज की दिक्कत है या दस्त हो रही है, आंखों के आगे अचानक अंधेरा आ जाता है या अजीब सी कोई भी इमेज या आकृति आपको दिखाई देती है, इसके साथ ही साथ आपको बार बार पेशाब लगती है। अब आते हैं हम होम्योपैथी दवा पे। देखिए, होम्योपैथी दवा कभी साइड इफेक्ट नहीं करती, बट अगर आपको उसका बेटर रिजल्ट चाहिए तो मेरा सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी दवा लें तो बिना डॉक्टर के परामर्श के ना लें, क्योंकि उसकी कितनी पोटेंसी है, कितनी ड्यूरेशंस हैं और कब तक हम इस दवा को अच्छे से यूज कर सकते हैं, इसकी पूरी नॉलेज उनको थोड़ा ज्यादा होती है। तो हो सके कोई भी मेडिसिन आप सेल्फ मेडिकेटेड ना लें। ये दवा आपके प्रॉपर साइन सिम्टम से मैच हो रही है तो आप इसको 30 या 200 की पोटेंसी में ले सकते हैं, पर ओवरडोज मत कीजिएगा। सबसे पहली दवा जो आती है वो होती है स्पाइजीलिया। अगर आपके बाईं तरफ सर दर्द बहुत ज्यादा है और स्पेशली आपके आईब्रोज पे वो ज्यादा दर्द कर रहा है, आप थोड़ी भी मूवमेंट करते हैं तो पेन ज्यादा होता है,
आप बहुत ज़्यादा रोशनी और शोर बर्दाश्त नहीं कर पाते और इसके साथ ही साथ आपको चक्कर आते हैं, तो स्पाइजीलिया बहुत अच्छा काम करती है। तब आपको स्पाइजीलिया 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लेनी है। दूसरी मेडिसिन जो है वो है सिलिशिया। अगर आप बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हैं, अगर आप उपवास रख रहे हैं और उस कारण से अगर आपको सर दर्द हो रहा है, तो सिलिशिया आपको बहुत जल्दी ही रिलीफ देगी। ध्यान रखिएगा, सिलिशिया का जो पेशेंट है उसकी जितनी भी दिक्कतें होती हैं वो ठंड में बढ़ जाती हैं। आपके सर में बहुत दर्द होता है और पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है। आपके आंखों में बहुत तेज दर्द होता है और गर्दन का जो पिछला हिस्सा है वहां पे भी पेन बहुत ज़्यादा होता है। इसी के साथ साथ अगर आपके मेंसेस में भी डिस्टर्बेंस है, आपके पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे हैं, तो आपको सिलिशिया लेनी है 30 पोटेंसी में दिन में केवल 1 बार। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है नेट्रम्यूर। और नेट्रम्यूर का जो पेशेंट होता है उसको ज़्यादातर मेंटल प्रॉब्लम होती है, वो मानसिक परेशानी से गुजर रहा होता है और ज़्यादा स्ट्रेस लेने के कारण उसका सर दर्द या माइग्रेन उभर जाता है। जब जब वो धूप में जाता है तब उसकी कंप्लेन बढ़ जाती है और स्पेशली जब वो सूरज के नीचे खड़ा होगा, वो 5-10 मिनट भी खड़ेगा तो उसकी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएगी और उसे ठीक होने के लिए लगभग लंबा टाइम लगता है। उसी के साथ साथ हमने ये भी कुछ नोटिस किया है कि जो पेशेंट एनीमिक होते हैं, जिनमें खून की कमी होती है, उनको भी माइग्रेन होता है और उनको नेट्रम्यूर बहुत सूट करती है। खास तौर पे जो यंगस्टर होते हैं उन पे अगर सर दर्द हो रहा है और उनको नमक खाने में थोड़ा ज़्यादा पसंद आता है, तो नेट्रम्यूर 30 आपको लेना है और दिन में केवल 2 बार। नेक्स्ट हमारी दवा आती है कॉफिया। अगर कोई भी आपको न्यूज़ मिल रही है वो अच्छी है या बुरी, उस कारण से आपका माइग्रेन बढ़ रहा है, कोई भी शोर, कोई भी तेज आवाज़ है वो आपको इरिटेट कर रही है, या कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल जिसके कारण आपका जो माइग्रेन है वो एग्रावेट हो रहा हो, दर्द बहुत ज़्यादा हो और जिसके चलते आपको रात को नींद ना आती हो, तो आपको कॉफिया लेना है 30 पोटेंसी दिन में 3 बार। नेक्स्ट मेडिसिन आती है हमारी ब्राइनिया। ब्राइनिया उन पेशेंट पे अच्छा काम करती है जिनका पेन दाईं तरफ ज़्यादा होता है। वो थोड़ी भी मूवमेंट करते हैं, थोड़ा भी हिलते हैं डुलते हैं तो वो पेन और ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ तक कि अगर वो आंखों को खोलते और बंद करते हैं तब भी वो पेन होता है। मरीज उस टाइम चुपचाप रहना चाहता है और अंधेरा उसको पसंद होता है। उस टाइम थोड़ी भी मूवमेंट से उसका पेन बढ़ रहा है, इसीलिए वो कोई काम नहीं करना चाहता। उस टाइम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, उसका गुस्सा बढ़ जाता है और उसके साथ ही साथ उसको नोजियाटिक फीलिंग होती है, जी मचलता है और चक्कर भी आते हैं। तब आपको ब्राइनिया लेना है 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार। ये जितनी भी होम्योपैथी दवाई हैं, आपको इनको डाइल्यूशंस में लेना है और इसकी 3 से 4 ड्रॉप आपको थोड़े से पानी में मिक्स करके लेना है। पानी 10 ml हो और आप उसको अच्छे से मिक्स करें तब यूज़ कीजिए। इससे होगा क्या कि जब आप उसे लेंगे तो हमारे नर्व्स पे होम्योपैथी काम करती है और जितनी देर आपके मुंह में वो रहेगा उतना उसका रिजल्ट उतना इफेक्टिव भी होगा। ध्यान रखिएगा, 20 मिनट पहले और 20 मिनट बाद आपको परहेज करना है, इवन आपको पानी भी नहीं लेना। देखिए, जितनी भी दवाइयाँ हैं वो हर डिजीज से अलग होती हैं, हर पेशेंट पे अलग होती हैं, क्योंकि जब हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं तो उनका माइंड सिम्टम, उनका फिजिकल सिम्टम्स और उनका डिजीज सिम्टम, इन सबको सोच के मेडिसिन देते हैं और सबकी पोटेंसी और डोजेज और ड्यूरेशन अलग होती है। तो कोई भी दवा लें तो डॉक्टर से ज़रूर परामर्श लें। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियोस कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके जल्दी से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मैक्सिमम शेयर करिए। और उससे मेन अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।